मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलना चाहिए। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबका है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता है। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माया नाम की लड़की रहती थी। माया की मस्ती भरी आदतें और हंसी से भरपूर चेहरा उसे मशहूर कर देते थे, लेकिन उसकी खुशमना आदतों के नीचे वह दुनिया में अलग एक पहलू छुपा के रखी थी। माया के गांव परिवार के आर्थिक रूप से कमजोर होने की समस्या से जूझ रहा था। गांव वाले ने आशा खो दी थी और सपने दूर की यात्रा मानी जा रही थी। हालांकि माया इस दिग्गज काले में ज्वालामुखी बनने रहने की इच्छा लेकर उठी थी। वो सपनों की ताकत और हर व्यक्ति में बेहतर भविष्य बनाने की क्षमता पर विश्वास रखती थी। एक दिन माया ने गांव की लाइब्रेरी में एक पुरानी बिखरी हुई किताब देखी। उसका शीर्षक था अपनी आंतरिक महिमा को जानने का रास्ता। प्रशंसा करते हुए उसने पेज खोले और ऐसे कई किस्से पढ़े जिनमें संकट से लड़कर और सारी बाधाओं को पार करते हुए महानता को प्राप्त किया गया था। उनकी कहानियां पढ़कर माया को प्रेरणा की एक लहर महसूस हुई। नई प्रेरणा के साथ माया ने अपने गांव को उठाने और अपने साथी गांव वाले में आशा के बिजलियों को प्रज्वलित करने के लिए एक खोज पर निकल गई। उसने अनगिनत घंटों की मेहनत की, ज्ञान का अध्ययन किया और गांव के साथियों से ज्ञान का सहयोग लिया जिन्होंने गांव के स्वर्णिम दिन देखे थे। माया ने समझा कि शिक्षा गांव की संभावनाओं का खेलना की कुंजी है। उसने एक विशालकाय बरगद के नीचे एक आस्तिक स्कूल स्थापित किया, जहां उन्हें बच्चों और वयस्कों को ज्ञान साझा करने और एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए इकट्ठा किया। उसने उन्हें स्वाधीनता, विज्ञान के चमत्कार और समीक्षात्मक सोच की महत्व सिखाई। माया के स्कूल का खबर फैलते चली गई और गांव बदलने लगा। उदास गलियार हंसते हुए लोगों से जीवन हो गए और पहले उदास चेहरे में अब आशा की किरणें चल बसी। इसके साथ साथ वो गांव की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न पहलुओं को शुरुआत की। उन्होंने खाद्य कमी को दूर करने के लिए सतत खेती विधियां बनाई, स्थानीय कारीगरों का समर्थन करने के लिए एक सरकारी संघ स्थापित की और पर्यावरण की संरक्षा के लिए कई किस्से पढ़े जिनमें संकट से लड़कर और सारी बाधाओं को पार करते हुए महानता को प्राप्त किया गया था। उनकी कहानियां पढ़कर माया को प्रेरणा की एक लहर महसूस हो गई। हालांकि प्रेरणा की ओर बढ़ते समय माया और उसके साथी गांव वाले ने संदेह, विफलता और संदेह के क्षणों में सामना किया। फिर भी वे संघर्ष किया। माया की उड़चन को सीखने और बढ़ने का मौका मानकर शक्ति प्राप्त की। समय बीतते बीतते माया के अद्भुत उपलब्धियों की खबरें दूर दराज के देशों के प्रभावशाली व्यक्तियों को कानों तक पहुंची। उन्हें उसकी अदम्य आत्मा और उसकी कार्यों को समर्थन पे पकड़ हुई। उनकी मदद से माया का गांव और भी आगे बढ़ा। वर्षों बाद माया का गांव मानवता के एक उदाहरण के रूप में बन गया। एक बार गरीब आपदा से जूझता हुआ समुद्र उन्मुख हुआ और उसके लोग अपने सामरिक और नवाचारी आदत के कारण विख्यात हो गए। माया ने
अपने गांव को नहीं बल्कि वह विश्व भर में प्रेरणा और उत्साह का प्रकाश बन गई। उसकी कहानी फैल गई जो दूसरों को याद दिलाती है कि एक व्यक्ति जो एक सपना लेकर और उसे पूरा करने के लिए साहस करने के लिए बिछाती हो सकती है, वह एक ज्योति को प्रज्वलित कर सकती है जो दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशनी कर सकती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।